क्या आपको भी यही शिकायत रहती है कि कीमा बनाएं तो उसमें से स्मेल नहीं जाती, स्पेशली ईद कुर्बान के गोश्त में से स्मेल ख़त्म नहीं होती, और अगर उसकी बुनाई ज़रा टाइट की जाए तो फिर कीमे का कलर चेंज हो जाता है, या तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है या फिर बिल्कुल ही काला हो जाता है। आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का हल है इस बहारी कीमे की रेसिपी में, जिसके छोटे छोटे टिप्स को मैंने आपके साथ शेयर किया है। उनको ज़रूर देखिएगा, बल्कि वीडियो को फुल देखिएगा और उन छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आपका कीमा भी बहुत ही लजीज और बगैर किसी किस्म के स्मेल के बनेगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह नई रेसिपीज़ के साथ, नई वेरिएशंस के साथ। आज का स्पेशल ईद उल अज़हा का कीमा, बहारी कीमा की रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही लजीज भी है और यूनिक भी है और छोटे छोटे टिप्स वाला भी है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमे का यूज़ किया है और 3 से 4 कप के बराबर पानी था, जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया गरम करने के लिए। जैसे ही पानी गरम हो गया तो उसमें मैंने कीमे को डाल दिया। कीमे को इसमें बॉयल नहीं करना, सिर्फ आप देखें गरम गरम पानी में इसको डाला, और 3 से 4 मिनट के बाद जो है बिल्कुल कीमे के ऊपर एक ऐसी झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो बस इसको हमें फिर स्टेन कर लेना है, मज़ीद इसको बॉयल नहीं करना। इससे क्या होता है, जो कि कीमे के अंदर खून जमा होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, और इसको स्टेन करने के बाद हम दोबारा से इसको साफ़ सादे पानी के साथ फिर से इसको धो लेंगे, तो ये हमारा कीमा जो है वो कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1 कप के बराबर ऑयल लिया, जिसमें 2 इंच के बराबर की टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पात, 1 अदद मोटी इलायची और 1 ही फूल बादियान का यूज़ किया है। और ये खड़ा मसाला बहुत ही खूबसूरत इसको खुशबू भी देगा। और पहले सारे मसाले को मैं कड़काऊँगी, और उसके बाद फिर जो है मैं इसमें बारीक चॉप किए हुए, जो हैंड चॉपर है उसके साथ बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अक्सर और बेशतर क्या बल्कि 100% 100% जो है ईद कुर्बान के गोश्त को फ्रीज़ किया जाता है। तो अगर आप उसको धो के फ्रीज़ करें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल पानी में डालें, और पानी का बॉयल खुलना शुरू हो जाए तो उसमें गोश्त है या कीमा है तो उसमें डाल दें। और जैसे ही उसका बॉयल शुरू हो और ऐसे ही ऊपर आपको झाग आना शुरू हो जाए लाइट ब्राउन कलर की, तो उसको स्टेन करें और अच्छी तरह से धो लें। आपके गोश्त या कीमे में से बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं आएगी, और बच्चे बड़े सब लोग इसको शौक़ से ही खाएंगे। और जो लोग जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही नई नई मज़े की वेरिएशंस वाली रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें। प्याज को मैं फुली ब्राउन नहीं करूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो हम अपना कीमा है जिसको मैंने स्टेन किया, और स्टेन करने के बाद मैंने उसको फ्रेश पानी से अच्छी तरह से धो लिया, ताकि उसमें से खून का बिल्कुल एंड तक का कतरा भी ख़त्म हो जाए। तो उसको मैं इस प्याज पे डाल दूंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत कुछ नया है और यूनिक है, जो कि इसको बहारी कीमे का टेस्ट देगा और बहुत ही लजीज टेस्ट देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इसी के साथ साथ जब वीडियो को फुल देख चुकेंगी, उसको टेस्ट कर चुकेंगी, तो फिर कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की जनाब फूड्स की बहारी कीमा की रेसिपी आपको कैसी लगी। 7 से 8 अदद मैंने खुश्क आलू बहारा लिया था, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, और पानी को सिर्फ इतना ही रखा था जिसमें वो डिप हो गया, और उसी को पानी समेत ही मैं कीमे में डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें एक मज़ीद किसी मसाला को ऐड नहीं किया, इवन नमक मिर्च को भी नहीं। और उसके बाद मैंने इसको स्टीम दिया। 2 से 3 मिनट के दरमियान की स्टीम के बाद जो हमने आलू बहारा इसमें ऐड किया था वो मज़ीद नरम हो जाएगा, और इसके साथ साथ ही ये नरम होकर कीमे में मिक्स होता रहेगा, और इसका टेस्ट भी कीमे में बहुत ही खूबसूरत आएगा। 2 चम्मच भर के जो है वो मैंने कुटी हुई दरदरी फ्रेश सरस जो मिर्च है ग्रीन,
उसको यूज़ किया। आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया है। और हमेशा की तरह ही जैसे कहती हूँ, बहुत ही सस्ती और हम घर के मसाला जार से बनने वाली रेसिपीज़ को आप तक लेके आती हूँ। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसका मैंने पेस्ट बनाया। अक्सर व बेशतर मैं अपने खानों में ज़्यादातर मसाला जात का पेस्ट बनाकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो बच्चा पार्टी होती है वो माएँ जानती हैं कि वो क्या हशर करते हैं उस खाने का, जिसमें उन्हें सब्ज़ मिर्च या स्पेशल टमाटर प्याज ज़रा सा भी नज़र आ जाए। बस या तो खाना खाना ही नहीं या फिर उसको निकाल निकाल के देना है कि ये लें, इसको रखें। तो उसका बेहतर हल यही है कि इनका पेस्ट बनाएं और उसके बाद इसको यूज़ करें। खाने का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होगा और बच्चों और माओं का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। 1 कप के बराबर मैंने दही लिया जिसको अच्छे से मिक्स किया और उसको भी इसमें डाल दूँगी। और हमेशा की तरह रवायती मसाला जात को डालने के बाद जो है मैं इसको 6 से 7 मिनट की मज़ीद स्टीम दूँगी। पूरी रेसिपी में कहीं भी हमने पानी का यूज़ नहीं किया। स्टीम के बाद फाइनली हमारा जो कीमा है इस फॉर्म में हमें मिलेगा। और मज़ीद जो है फिर से हम इसको थोड़ी सी मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे और इसमें जो हमने आलू बहारा डाला था उसको मज़ीद इसमें जो है वो मैश करने की कोशिश करेंगे। और बल्कि मैश हो भी जाएगा, क्योंकि सारा जो आलू बहारा वह बहुत ही नरम हो चुका है और वह गुठलियों को बिल्कुल छोड़ चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी किया कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी किया कीजिए, ताकि वो भी ऐसे ही नई नई और मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और प्यारा सा कमेंट बॉक्स भी लाजमी किया कीजिएगा। उसी के साथ मैंने बिल्कुल जैसे ही हमें हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया तो 1 चम्मच के बराबर मैंने कुटा हुआ अदरक इसमें ऐड किया। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच के बराबर कुटा हुआ खुश्क धनिया। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। कीप वाचिंग जनाब फूड्स, कीप लाइकिंग जनाब फूड्स। अल्लाह हाफिज़।